जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। रेडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना है। अब उसको अगर तोड़ेंगे तो एक यहां से आएगा रेड और एक यहां से तोड़ेंगे तो दूसरा आएगा रेड प्लस ऑक्स। तो बोलेंगे रेडॉक्स क्या है? तो रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। यह जो शब्द ऐसा नहीं कि रेड मिस लाल ऑक्स मिस लाल मेरे को रिडॉक्स नहीं, रेड जो शब्द आया है यह रिडक्शन से आया है। कहां से आया है? रिडक्शन से आया है। और ऑक्स जो शब्द आया है वो ऑक्सीडेशन से आया है। नहीं, उसको कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं? और उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि रेड शब्द दो शब्दों से बना है। रेड प्लस ऑक्स किससे बना है? रेड प्लस ऑक्स से बना है। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब वैसा कोई केमिकल रिएक्शन, वैसी कोई रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण भी हो अवकरण भी हो, जब दोनों साथ साथ होगा, जब दोनों साथ साथ होगा तो उसे हम रेडॉक्स कहेंगे। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण हुआ लेकिन अवकरण नहीं हुआ और अवकरण हुआ ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो उसे हम लोग रेडॉक्स नहीं। रेडॉक्स वही अभिक्रिया होगा जिसमें हर हालत में दोनों बोथ कंडीशन आर अप्लाई, ऑक्सीडेशन। अब हमारे मन में सवाल आया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? कौन ऑक्सीकरण होगा, कौन अवकरण होगा? तो उसके लिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अवकरण हो रहा है। तो उसके लिए मैं बॉक्स बना रहा हूं। यह बॉक्स ऑक्सीडेशन का है और यह बॉक्स रिडक्शन का है। अब कुछ चीजों में हम, अब आइए हिंदी में अवकरण को ऑक्सीकरण को अवकरण को अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है और उसे कहा जाता है उपचयन। देखिए यह दोनों कंफ्यूजन नाम में हिंदी में हो जाता है। अंग्रेजी मीडियम को दिक्कत नहीं होता है क्योंकि उसको एक ही चीज पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लेकिन अब हिंदी मीडियम का क्वेश्चन दे दिया ऐसा में तो आप अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करें, नहीं तो ऐसे सोचेंगे अ कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? अ और अ कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आ है तो आ बराबर तो अ नहीं हो सकता है। तो अ से जो स्टार्ट होगा ये दोनों सेम ना होगा। आई बात समझ में? तो निश्चित है कि ऑक्सीकरण जो होगा उपचयन वाला होगा, नहीं कॉमन सेंस। अब ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे और रिडक्शन किसे कहेंगे? तो पहला समीकरण का पहला प्रॉपर्टी आया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग मिस जुड़ना। जैसे हम बोलेंगे कि कोयला को जब जलाएंगे बाबू, तो कोयला को जलाएंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम बोलेंगे यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कोई पदार्थ
उसका रहेगा जलना। कोई भी पदार्थ जलेगा तो सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसकी उपस्थिति में जलता है? अब बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, लेकिन मैग्नीशियम का फीता नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। तो चाहे वह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जनरली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन का तो संयोग होगा ही। अब हम लोग का एक श्वसन अभिक्रिया, श्वसन के बारे में पढ़े होंगे बायोलॉजी में, कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, कौन क्रिया कहलाता है? श्वसन। कौन क्रिया? तो उसमें हम लिए ऑक्सीजन और निकाले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन कार्बन में जाके मिला होगा ने, तो हम बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया भी जो होता है, यस, कैसा विक्रिया है? अब देखिए, लोहा पर जंग लग गया, लोहा भी नया नया पाइप लगा था जब, तो पूरा एकदम चमक रहा था। अब लोहा का पाइप देखिए चमक रहा है, क्यों नहीं चमक रहा है? क्योंकि यह लोहा ऑक्सीजन से और जलवाष्प से विक्रिया की, जंग का निर्माण लगा दिया। तो किसी भी धातु के ऊपर जंग का लगना, क्या चीज का लगना? जंग का। तो जंग का लगना भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन बता रहा है। तो ऑक्सीडेशन देखिए, अब बोलेगा नहीं कि लकड़ी का जलना कौन अभिक्रिया है? लकड़ी का जलना ऑक्सीजन। अब बोलेगा जंतुओं में श्वसन कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन। तांबे के ऊपर हरे रंग का परत जम जाना कौन अभिक्रिया? क्यों? क्योंकि तांबा के ऊपर जब जमेगा परत तो उसे ही न जम कहेंगे। तो ऑक्सीजन समझ में आया। अब वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उलट देना है, आगे इसको पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद उल्टा शब्द का मतलब समझते हैं, संयोग हो रहा है, संयोग का उल्टा वियोग। ऑक्सीजन सट रहा है तो उसका उल्टा ऑक्सीजन हट रहा है। नहीं, तो आगे एक कंप्लीट करेंगे तो दूसरा तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा आया, इसका दूसरा प्रॉपर्टी कि ऑक्सीजन का तो संयोग होता है, लेकिन हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? अब हाइड्रोजन का वियोग का मतलब उससे अलग हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। उसमें जो पहले था हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई अम्ल के साथ अभिक्रियाशील धातु रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और सॉल्ट के अलावे एक गैस उत्पन्न करता है, और वह गैस कौन होता है? कौन गैस होता है? हम लोग एसिड बेस में पढ़ेंगे आगे चल के, और आप लोग 10वां में पढ़ के आए होंगे कि वैसी तमाम अभिक्रियाएं जिसमें किसका वियोग हो? वियोग का मतलब अभी हाइड्रोजनवा कहाँ था? अम्ल में हो। अब अम्ल से हट ने गया बाबू, हट गया तो अलग ने हो गया। जैसे पहले लड़कियां अपना घर में रहती है, शादी के बाद तो उस घर से उसका वियोग हो जाता है। नहीं, शुरू में रोती है, 4-5 बार खूब कस के फिर आदत हो जाता है। नहीं, तो इस प्रकार से तो H2 का वियोग हो जाता है। नहीं, अगला तीसरा कंडीशन आया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब हानि, लॉस का मतलब, और लॉस का मतलब हानि बोलिए, यानी कि उसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का हानि। हानि कैसे होगा बाबू? जब त्याग करेगा तब नहीं हो, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग भी बोल सकते हैं। नहीं, कि जब किसी आइटम से, मॉलिक्यूल से, आयंस से क्या चीज निकलता है? इलेक्ट्रॉन। क्या चीज निकलता है? जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, लेकिन हम इधर सोडियम से बना दिए
सोडियम आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, माइनस का मतलब लॉस हो गया या एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन बना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8। अब बताओ बाबू, सोडियम जब मैं बोला तो सोडियम जब बोला तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन था बाबू? 11। लेकिन अब क्या इलेक्ट्रॉन है? तो बताइए लॉस हुआ कि लाभ हुआ कि हानि? हानि। लाभ हुआ कि हानि? क्यों हानि? कै गो था? बचा कै? सिंपल चीज है नहीं। तो जब किसी रासायनिक पूछ देगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में लॉस इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, कौन आयन बनेगा? कौन आयन बनेगा? नेक्स्ट, अब समझना है चौथा। अब बताओ बाबू कि जब इलेक्ट्रॉन निकलिए जाएगा तो प्रोटॉन, देखिए इस अवस्था में 11 गो प्रोटॉन और 11 गो इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का परमाणु उदासीन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जैगो निकलेगा उतना प्रोटॉन उसमें बढ़ जाएगा, तो इसी प्रोटॉन के बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था पावर में, तो हम बोलेंगे इस पर +1 क्यों आया? तो बोलेंगे सर 11 गो इलेक्ट्रॉन 11 गो प्रोटॉन था तो 0 था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो, प्रोटॉन तो 11 गो है, तो 11 में से 10 गया तो एगो पी बच नहीं गया, तो पी बच गया तो पी पर कौन चार्ज होता? पॉजिटिव, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आशा करते हैं यहाँ तक लोड ले रहा होगा। अब बताओ तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा बाबू तो क्या चीज का आयन, क्या चीज का निर्माण करेगा? धन आयन कि ऋण आयन? तो हम बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, किसका निर्माण हो? धन आयन। हिंदी में लिख देंगे धन आयन, धना आयन का निर्माण, कि अगर धन आयन का निर्माण हो रहा है, धन आयन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन का निर्माण होना। तो एकदम सिंपल है। क्यों निर्माण हुआ भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। नहीं, पांचवा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब कहेगा कैसे पता चला ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? तो उसके लिए हम थ्योरी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? आगे। जैसे हम बोलेंगे कि ध्यान देना, यह आपका कार्बन है, यह आपका नाइट्रोजन N2 है और यह आपका हाइड्रोजन H2 है। हम बोलेंगे अभिक्रिया किया तो बना दिया NH3। क्या बना दिया? तो हम बोलेंगे कि जानते हो बाबू, अभी इस अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर ये हो गया +1 और ये हो गया -3। तो हम बोलेंगे बताओ नाइट्रोजन का मान बढ़ा है कि हाइड्रोजन का? किसका? क्यों? +1 में हो गया, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? क्यों ऑक्सीडेशन होगा? बढ़ गया। अब मेन प्रॉब्लम यही है कि सर आप 0 0 ये सब कैसे लिख दिए? तो उसी को लिखने के लिए आगे की क्लास में सीखेंगे। क्लियर? 4 पॉइंट 5 पॉइंट क्लियर? 5 पॉइंट क्लियर? 1 in 2 है, एक समझिएगा दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए पांचों? अब एक लाइन में आपसे पूछेगा बताओ ऑक्सीकरण क्या है? तो हम बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग
सॉरी, ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन की हानि, धन आयन का निर्माण और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना दिखता है, उसे ही हम ऑक्सीकरण या अपचयन या ऑक्सीकरण। बोलो, लंबा डिफिनेशन होगा कि नहीं? लंबा डिफिनेशन होगा तो हम बोलेंगे बताओ ऑक्सीडेशन का 5 विशेषता बताओ, उतने बता देंगे। ऑक्सीडेशन 5 विशेषता, पहला ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ओवरलैप, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ओवर, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ओवर। ओवर का मतलब बढ़ना नहीं हो, ओवर का मतलब बढ़ना नहीं कहते हैं कि अरे भाई ओवर हो रहा लो, अब नहीं चाहिए डोज, नहीं खाना वाना खाते हैं दूर होती नहीं यार, दूध को खा लेने, अरे भाई ओवर हो रहा लो, नहीं मतलब भर गया है, नहीं तो बढ़ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ बाबू कि ओ नाम से बता रहा है, ओ का मतलब ऑक्सीजन जुटेगा और ओ का मतलब ओवरलैप हो जाएगा, ओ का मतलब ऑक्सीजन जुटेगा और ओ का मतलब ओवरलैप। अब जब इलेक्ट्रॉन का हानि होगा तो हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव आयन बनना तय है, तो 3 प्रॉपर्टी। चौथा हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। बोलो कंठस्थ हुआ, बिना बोर्ड देखे। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस चिड़िया का नाम है और कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है। अगर हम इसको निकालने सीख गए तो कितना लंबा रिएक्शन रहे हम चीन लेंगे कि अरे -5 था -6 हो गया, तो घटा की बढ़ा, घटा ने, -1 था 0 हो गया, बढ़ा की घटा, -1 से 0 बढ़ा रहे हो। अब जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर देखेंगे। अगला एग्जाम्पल इसी के नीचे आप लोग को उतारना है, ठीक है। इसके नीचे कार्बन, ध्यान देना है, कार्बन है और सल्फर है और अभिक्रिया करके या हाइड्रोजन है और प्लस सल्फर है, H2S है और अभिक्रिया करके H2S बना। क्या बना लिया, क्या बना लिया, क्या बना लिया, H2S। या 0 या 0 या +1 या -2। तो हम बोलेंगे कि बताओ बाबू कौन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन वाला एक एग्जाम, इसमें भी हाइड्रोजन ही बढ़ रहा था। सभी स्टूडेंट देखेंगे यह N2 प्लस H2 प्लस NaH बना दिया, समीकरण को संतुलित बांध। अब हम बोलेंगे कि जानते हो बाबू इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है, 0 है, +1 है, -1 है। अब इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा था बाबू, लेकिन अब हाइड्रोजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ा कौन, तो बोले इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ, क्यों हुआ, सोडियम का, क्योंकि बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे अब हाइड्रोजन का नहीं, अब किसका हो रहा है, किसका हो रहा है। तो हम देखें किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का बढ़ रहा था, किसी में घट रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा, उन तमाम तथ्यों की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसको उलट दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं मतलब पहला विशेषता। अब बोलेंगे हाइड्रोजन का संयोग, तो उलट दीजिए, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग का मतलब डिस्पर्सन अलग होगा, नहीं, और संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन, आप लोग 10वां पढ़ के आओगे। तो इस प्रकार कि हाइड्रोजन का संयोग वियोग का मतलब, ऑक्सीजन का वियोग का मतलब, जैसे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का अभिक्रिया पढ़े हैं, कौन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी में पढ़ना है। एक ऐसा अभिक्रिया है
ध्यान देना, ये क्या है? पेड़ है। ये पेड़ पौधा लेता कौन गैस को है और यह छोड़ता कौन गैस को है? तो बताओ, अभी ऑक्सीजन कार्बन में मिलल नहीं हो, अब लिया कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ा कौन? तो बोलो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ होगा? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हो। तो इसका कहने का मतलब यह भी क्रिया हो गया। दूसरा, जब पारा की ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो पारा अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग होके गैस बन के उड़ जाता है। तो हम बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन, रोनित राय एकदम आप आदत से बेचा रहे हैं। अब आज आपके अंकल को मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? HG कम से कम 5 बार आपको टोके हैं। HGO, रात में इतना मत जगे कि आपका दिन बर्बाद हो जाए। रात में इतना मत जगे कि आपका दिन बर्बाद हो। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं। प्रकृति ने रात बनाया आराम के लिए, दिन बनाया काम के लिए। नहीं, इसलिए प्रकृति के खिलवाड़ नहीं। हाँ, डेली सुबह में नींद आता है, स्नान करके सुबह में आइए या तब शाम 10 बजे सो जाइए, 9 बजे सो जाइए, अब सवेरे उठ के तुरंत उठ के आ रहे हैं, तुरंत झुकनी आ रहा है। सोचो यार, तुम 10 बजे वाला बैच में आओ, एक दिन हो जाए तो कहा जाए HGO। हमको क्या है यार, तुम सुतो चाहे पढ़ो, लेकिन अब अंदर से अंतर आत्मा कहता है कि ऐसा बच्चा कर रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक है? क्यों नहीं आओ, नहीं, हमको लग रहा है कि हमको सुबह में झुकनी आ रहा है तो हम अपना बैच ट्रांसफर करा लेंगे कि सर सुबह में हमसे पार नहीं लगेगा, एकदम कुंभकर्ण वाला जीन आ गया है। क्या तुम प्रयास करते हैं मिर्चाई खा के, गोलकी खा के, नहा धो के, फिर भी उस साल आइए रहा है, जीन है, क्या करें हम, मेरा गलती है। तो हम बोलेंगे बाबू तो तुम्हारे लिए दो ढोल बजाएंगे नहीं, नहीं तो तुम अपना दूसरा बैच में आओ। देखो HGO का मतलब हुआ उसको गर्म करेंगे तो पारा अलग हो गया, ऑक्सीजन। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा में क्या होगा, उलट दीजिए। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का अब हाइड्रोजन का संयोग हो गया। तो हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं? देखो इधर, हम लोग जानते हैं कि अमोनिया गैस बनाने के लिए नाइट्रोजन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। तो हम बोलेंगे बताइए, अमोनिया गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन को किसके साथ मिलाए? तो बोलो हाइड्रोजन मिला कि नहीं मिला? किसके साथ मिला? किसके साथ मिला? बात समझ में आया बाबू? तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ कि वियोग हुआ? क्या हुआ? संयोग हुआ। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा में कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस का उल्टा, हानि का उल्टा लाभ है, तो उसको लाभ को प्रॉफिट या गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर कोई ग्रहण करेगा तो उसका संख्या बढ़ ही नहीं रहा है हो। जैसे एग्जाम्पल से समझना है, या क्लोरीन था, आई प्लस एक इलेक्ट्रॉन किया तो उसमें माइनस चार्ज आ गया, तो इसका है 2,8,7। अब हो गया 2,8,8। 8 में हो, 6 बोलता है, गुड बात। ये बोलेगा तो 8 ना हो जाएगा। तो इसमें था टोटल कैगो 17 गो, लेकिन इसमें कैगो हो गया 18। तो देखने वाला चीज है कि बोलो बढ़ा कि घटा? बढ़ने गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर जब रहेगा बाबू तो फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन। कौन आयन? निगेटिव, मतलब ऋणा आयन। कौन आयन? ऋणा आयन का निर्माण। किसका निर्माण कर रहा है? ऋणायन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? ऋणायन का। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्जवा माइनस वाला बढ़ने जाएगा। अब आइए छठा में हम लोग लिखेंगे, 5वां में कि इसमें इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना का जगह क्या लिखेंगे? घटना। डिक्रीजिंग ऑफ घटना, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेम टू सेम एग्जाम्पल बताओ, इस एग्जाम्पल में किसका बढ़ा? किसका बढ़ा? तो हम बोलेंगे कि यह जो एग्जाम्पल आप लिखे हैं ना सर, N2 प्लस H2 प्लस NH3 वाला में जो आप एग्जाम्पल लिखे हो, इसमें आप लिखे हैं नाइट्रोजन का इधर 0, इधर 0, इधर -3 है, इधर -3 है, इधर प्लस। तो हम बोलेंगे ना कि सर 0 से माइनस हो गया तो घटने गया सर, तो घट गया बाबू, तो हम उसे ही हम क्या कह देंगे? रिडक्शन कह देंगे। आर रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें देखेंगे कि दूसरा एग्जांपल उसी के नीचे लिखेंगे कि सर आप जो एग्जांपल लिखे हैं कि सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और सोडियम हाइड्राइड का जो निर्माण कर रहा है, इसमें आप लिखा है इसका 0, इसका 0, इसका +1, इसका -1। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि हाइड्रोजन 0 से -1 हो गया, तो बताओ यार हाइड्रोजन का घट नहीं गया? तो घट गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा? R। यहाँ पर क्या होगा? R। क्यों होगा? क्योंकि घट नहीं रहा है। अब मेरे साथ बोलना, बताओ ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग, तो उसमें ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का वियोग, तो रिडक्शन में इसमें लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें धन आयान, तो इसमें बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब एक को याद करिएगा तो दोनों याद नहीं हो जाएगा। आशा करते हैं कि इतना चीज समझ में आ रहा होगा। इस आधार पर हम किसको बता सकते हैं? किसको बता सकते हैं? अब जिससे हम पूछेंगे वही स्टूडेंट बताएगा। पीछे से खड़ा होगा लास्ट में कि अवकरण अभिक्रिया, H2O2 से अभिक्रिया करके जल बना दिया। ऑक्सीडेशन क्यों? हाइड्रोजन का दोनों का हो रहा है। अब समस्या आया ना हो कि अरे ऑक्सीजन वो मिल रहा, हाइड्रोजन वो मिल रहा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सर यह क्या है? क्या है? क्यों है? हुआ नहीं हो? तो अब रेडॉक्स को हम क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों चीज में हो रहा है। कैसे? तो हम देखें ऑक्सीजन का संयोग होना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का संयोग होना, रिडक्शन, तो दोनों ने हुआ बाबू। बैठिए, हुआ कि नहीं? दोनों हुआ ना हो? चलो अगला देखना सभी स्टूडेंट, अगला पॉइंट में लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यह आपका सोडियम है और यह HCl से H2SO4 से अभिक्रिया और बना दिया Na2SO4 प्लस H2। अब यहां पर मैंने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +1, इसका -2, इसका +6। हम बोल दिए इसका +1, इसका -2, इसका +6, बोल दिए इसका 0। हम बोलेंगे बताइए इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? क्यों हुआ? 0 से +1 में हो गया। तो हम बोलेंगे सर अगर इसको देखेंगे तो हम बोल देंगे इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। हम बोले क्या? अवकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। किसका हो रहा है ना? हो कितना था? हो गया कितना? तो हम बोलेंगे सर हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो ई हो रहा है रिडक्शन। तो हम बोलेंगे सर आप जो अभिक्रिया लिखे हैं ना, इसमें सोडियम का तो ऑक्सीकरण हो गया लेकिन हाइड्रोजन का तो अवकरण हो गया।
तो दोनों चीज में हो गया। तो हम बोलेंगे सर नीचे वाला भी रिडॉक्स होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? क्योंकि यह बाबू ये चारों डिफिनेशन से आप उसको नहीं बता सकते हैं। ये चारों डिफिनेशन से सोचेगा स्टूडेंट कि सोडियम अलग था, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन था साथ में लेकिन अलग हो गया तो अलग हो गया, तो अलग होना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अब डिफिनेशन पते नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन का वियोग नहीं हो रहा, हाइड्रोजन का से संयोग नहीं हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ, क्लोरीन, तो कैसे ही चारों डिफिनेशन फेल हो गया। तब हम मेरा 5वां डिफिनेशन कहा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वह रिडॉक्स होगा। तो हम देखे वो ऑक्सीडेशन नंबर तो घटिए न गया हो। तो सबसे देखिए रिडॉक्स निकालने का बेहतरीन तरीका कौन है, ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, और लिख देंगे तुलना नहीं कर देंगे। अब बोले सल्फर का बढ़ा कि घटा, अभी सीखो ना एग्जाम पे कैसे पूछेगा। 60 सवाल दे रहे, 67 सवाल, पेज नंबर 72 नहीं दे रहे हो। एक छोटा सा टॉपिक में खखोर खखोर के कई सवाल निकाले, 67 सवाल, 66 सवाल। कोई किताब तुम देख लेना मार्केट में जो इतना सवाल रहे इस टॉपिक में, ठीक है। यहाँ तो सल्फर बढ़ा तो बोलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, बोलेगा कुछ नहीं हुआ भैया, 6 भी। बोलेगा ऑक्सीजन का क्या हुआ, वो भी तो सेम रहा। तो आप पार्टिकुलर आपसे पूछ सकता है ना कि इस रासायनिक अभिक्रिया में सल्फर क्या हो रहा है, ऑप्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ, नॉन ऑफ दीज। बोलेगा बताइए कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो नॉन ऑफ दीज न हो, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे, तो ऊपर में लिखे है सबका मनवा तबे ने, तो मैं तो लिखने के लिए यह सीखेंगे। 10वां वाला बच्चा के लिए दोनों बिल्कुल नया होगा, खाली 10वां का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना था रिडॉक्स क्या है, तो रिडॉक्स क्या है वो खाली 2 लाइन का दोनों में डिफिनेशन पढ़ना था, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। लेकिन बोलो इतना कंठस्थ हुआ, कोई दिक्कत? जो थ्योरी का पेज है उसी के बैक साइड में कॉपी करिए पूरा का पूरा ग्राफिक फास्ट, और उसका ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको उत्तर पता चल जाएगा कि रिडॉक्स है ना, वो सब कुछ नहीं निकलना है। 1 सेकंड में आप बताइए कि रिडॉक्स है सर, 1 सेकंड में बताइए कि रिडॉक्स नहीं है सर, कैसे? तो आगे उसको लिखिए, तब फिर फुलझड़ी पढ़ेंगे नोट पॉइंट में उसको फास्ट। सागर भराएगा मतलब एक लाइन में मिनटों का काम 1 सेकंड में आप लोग करने जा रहे हैं। आया समझ में? देखिए लिखा जाए नोट पॉइंट में, जब किसी नोट पॉइंट, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या प्रतिफल में अभिकारक या प्रतिफल में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हिंदी में लिख लो पोस्ट में, समांगी परमाणु अणु मिले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, समांगी अणु
समांगी परमाणु अणु मिले तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स होगी। रेडॉक्स होगी। रेडॉक्स होगी। सभी स्टूडेंट बोर्ड पर समझिए एग्जाम्पल से। बोर्ड पर समझिए एग्जाम्पल से। जैसे H2 प्लस O2 बन गया H2। अब बोलेंगे समांगी परमाणु अणु का मतलब हाइड्रोजन एक अणु है, लेकिन यह हाइड्रोजन में कई गो हाइड्रोजन है, तो दोनों एक समान है ना, तो उसी को बोलेंगे समांगी परमाणु अणु का मतलब एक ही जैसा दोनों हो। इसका कनेक्शन किसी और से नहीं हो, ऑक्सीजन का कनेक्शन किसी और से है, लेकिन बोलेंगे ये क्या समांगी अणु है, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो गया बाबू। तो लेफ्ट में हमको क्या दिखा अकेला, तो हम बोलेंगे लेफ्ट या राइट में कहीं अकेला देखे तो हम बोलेंगे यह रेडॉक्स होगा। यह क्या होगा? यह क्या होगा? अगला एग्जांपल, हम बोले यह उसको जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो गया और Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग। तो हम देखिए इधर अकेला है नहीं, इधर अकेला है हाँ, लेफ्ट राइट में कहीं अकेला मिल जाए हो जाएगा। अगला HCl प्लस या H2SO4 प्लस जिंक तो हम उसको कर देंगे ZnSO4 प्लस H2। तो हम बोलेंगे कोई अकेला है, तो ये अकेला नहीं मिला, सब साथ में है, रंगदारी साथ वाला पर नहीं करना है। अरे ये अकेला, हाँ इधरों अकेला मिल गया और इधरों अकेला मिल गया, तो हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। लेफ्ट में अकेला कोई दिखाया जाए, राइट में अकेला कोई दिख जाए, या लेफ्ट राइट दोनों में दिख जाए तो रेडॉक्स होगा। अगला एग्जांपल NaCl प्लस KBr अभिक्रिया किया, बना दिया NaBr प्लस KCl, तो हम बोलेंगे होगा। पागल हो, अकेला कौन दिखा? सोडियम किसके साथ है? यह किसके साथ है? इधर ग्रुप में जा रहा है, भिड़िएगा मत, दिमाग के बर्बाद आप ही को कर देगा। तो ग्रुप में जब रहेगा तो उसके साथ हम दूर कहे भैया, तो जो ग्रुप में अकेला रहेगा मौका चुर देना है पकड़ के, ठीक है, लेकिन ग्रुप वाला नहीं होगा। ग्रुप वाला होगा, ग्रुप वाला होगा, अकेला रहेगा तो होगा नहीं। आपके एग्जामिनेशन में 4 सवाल आया है, अब चारों सवाल को एकदम मुहजमानी बनाएंगे और हमको लगता है कि 1 सेकेंड लगेगा। अब 1 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बैक ईयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है? कौन अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है? पहला H2 प्लस Cl बना दिया 2HCl, बोला यह रेडॉक्स है? बिल्कुल होगा। बोला H2O2 रिएक्शन O2 के साथ करता है, बनाता है H4O प्लस 2O2, रेडॉक्स है? बोला CaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन करता बनाता है CaSO4 प्लस 2HCl, है? खत्म हो गया। अरे नहीं होगा आंसर, हमको पूछना था कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो हमको पता चल गया क्यों नहीं है, क्योंकि हमको एक चीज नजर नहीं आया। क्या नजर नहीं आया? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल नजर आया हो। अगला रिएक्शन, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स नहीं है? पहला कौन रेडॉक्स पूछेगा, वही रेडॉक्स नहीं है। तो अगला है Na प्लस Cl2, NaCl बना रहा है, रेडॉक्स है? क्यों है? अकेला नहीं हो। अगला Zn प्लस H2SO4
और ZnSO4 प्लस H2 है। अरे लेफ्ट में जब नजर आ गया तो राइट हम देखने नहीं जाएंगे। अगला CaCO3 प्लस 2HCl KCl2 प्लस CO2 प्लस H2O क्यों नहीं है? अकेला नहीं कटपुट आंसर नहीं होगा। बोलो 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा? 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा हो। अगला 3-4 सवाल इससे दिया है बाबू। अगला कहता है कौन अभिक्रिया रेडॉक्स होगा? कौन अभिक्रिया रेडॉक्स होगा? पहला बोला Zn प्लस डॉट डॉट डॉट, जैसा ही शुरू नजर आया होगा। बाद में क्या मारो गोली Cu प्लस डॉट 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 होगा। अगला बोला Fe प्लस CuSO4 होगा। डी में बोल रहा ऑल बोलो होगा सभी। बोलो कोई दिक्कत? नोट पॉइंट समझ में आया? सबको दम चुटकी में बनेगा रेडॉक्स? 1 सेकंड में बनेगा? लेफ्ट राइट में कहीं देखो, कहीं कोई सिंगल नजर आ जाए तो फटाक देना टिक मार देना है। एग्जाम्पल उतार लो, एक दो को, कहानी खत्म हो गया। रेडॉक्स के लिए कल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। कल हम 2 लोग थ्योरी पढ़ेंगे,